हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एचटेट पीजीटी के बायोलॉजी सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है 2022 का क्वेश्चन पेपर किया था, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 से 150 तक जो हमारा 60 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैंने पेपर लिया है 2023 का, और ऐसे करते करते हम अभी तक 2025 तक के सारे क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। देखिए हेटेरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये मेन नाइट्रोजन, इसके दो ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर की में, और एक ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। इसके बाद जो है पूछा गया, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ स्प्लाइसियोसोम। देखिए स्प्लाइसियोसोम क्या होता है कि जब हमारा जो है डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हमें उस आरएनए से ना इंट्रॉन को रिमूव करना होता है, और उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। तो वहां पे देखिए प्री एमआरएनए, 5 टाइप ऑफ एसएनआरएनए, नॉन एसएनआरएनपी, स्प्लाइसिंग फैक्टर, ये सब यूज होता है, राइबोसोम नहीं यूज होते। तो यही क्वेश्चन है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में भी आपको बताती चलूंगी कि कहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं, और जो रिपीट क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो में आपको पता चलेगा रिपीट कितने क्वेश्चन होते हैं। 93 क्वेश्चन में पूछा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक कार्डियक साइकिल जो है वो 70 ml जो है ब्लड हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। नेक्स्ट जो है, प्रेडिक्ट इफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो हमें बताना है कि हमें जेनेटिक कोड दिया हुआ है, इसको, ये जो प्रोटीन की सीक्वेंस है इसको हमें बताना है कौन सा जो है अमीनो एसिड जो है मैच करेगा। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो आप याद कर लीजिए, कि मिथ्योनिन का पढ़ लिया, AUG है, फिनाइलएनाइलिन है, सीरीन है। अब देखिए ये हमेशा वो क्वेश्चन पूछेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाइलएनाइलिन का भी जिक्र हम करते हैं जब हम जो है अमीनो एसिड के ओरिजिन की बात करते हैं। तो ये बेसिक एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तीनों, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। 95th क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन। ये हमें पता है कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस। ये भी सही है, तो स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट हो जाए। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट। माल्ट हमेशा देखिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक में भी होता है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। इसमें पूछा है कि मेटल एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल में कौन से यूज होते हैं। तो ये सारे यूज होते हैं, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीकार्पिक प्लांट। देखिए पॉलीकार्पिक होते हैं वो प्लांट्स जो मैक्सिमम टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो पियर इसका एक एग्जाम्पल है, एप्पल और मैंगो भी हैं। देखिए एरियल किसको कहते हैं, ये सब एनसीईआरटी से आया हुआ है। फ्यूनिकल की आउटग्रोथ हो या इंटेग्यूमेंट्री की आउटग्रोथ हो, उसको एरियल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमें पता है टेस्ट ट्यूब बेबी में बायोटेक यूज हुआ है, डीएनए वैक्सीन हो, जीन थेरेपी हो, इन सब में बायोटेक यूज हुआ है। लेकिन देखिए ट्रिटिकेल एक वीट है, वीट और राइस से बना हुआ हाइब्रिड है, ठीक है। यहाँ पे कोई बायोटेक यूज नहीं हुई। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे जो पहले वाला मैंने 2022 का पेपर डिस्कस किया है ना, उसमें हमने कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स है उनकी बात की थी। वहां पे शायद कमेंसलिज्म आया हुआ था और यहाँ एमेंसलिज्म आया हुआ है। तो मैंने आपको कहा है कि जितने भी ये सिम्बायोटिक रिलेशन है इन सबको याद कर लीजिए, ये एनसीईआरटी में गिवन है। तो एमेंसलिज्म होता है जहाँ पे एक दो स्पीसीज है, एक का नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से आप देखिए कोई भी एक मैच कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। हम एपिपेटलस देख लेते हैं। एपिपेटलस देखिए जब स्टेमन कोरोला से अटैच होता है उसको एपिपेटलस कहते हैं, और अगर आपने एक भी ऑप्शन मैच कर लिया तो आप जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन। देखिए डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती, ऑस्मोसिस में चाहिए होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी और फैसिलिटेट डिफ्यूजन में भी। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन।
देखिए मल्टीपल एलील जो है सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगे। मल्टीपल एलील में देखिए हम ब्लड ग्रुप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप में क्या है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे एक पर्सन ए है उसके अंदर जो है यहाँ पोजीशन इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो अगर कोई पर्सन बी है ना तो वो सेम टाइप का जो क्रोमोसोम वो वहीं पे प्रेजेंट होगा, ये नहीं कि उसमें कहीं और पोजीशन होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम की बात है ये, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम हो। एफ्लाटॉक्सिन जो है किस चीज से प्रोड्यूस नहीं होता, देखिए तो ये जो एग्जांपल है पेनिसिलियम से हो जाता है, एस्परजिलस से भी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी। देखिए आपको पता है सेल बॉडी में नेजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, लिपोक्रोम होते हैं, लेकिन सेंट्रियोल और माइलिन जो है नहीं होता है। नोट पूछा है, ये हमेशा याद रखें जो बोल्ड में दिया हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड प्लाज्मा, देखिए प्रोटीन का क्या रोल होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है बनाता है ये। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा आपको अप लेवल पे जाना पड़ेगा जहाँ आपको पूरा अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ना होता है, वहां से कुछ हार्मोन बनते हैं कुछ, तो ये एंड प्रोडक्ट है, इंसुलिन वहां से नहीं बनता। वाई डू कार्टिलेजिनस फिशेज स्विम कॉन्टिन्यूसली, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने जो आपको फिशेज वाला एनिमल किंगडम पढ़ाया था वहां पे भी मैंने ये पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती है ना वो रेगुलर स्विम करती रहती हैं ताकि वो डूब ना जाए, टू अवॉइड द सिंकिंग। देखिए अब ये भी आपको थोड़ा अप लेवल का दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी में सिर्फ एक ओपेरॉन की बात की है, लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन, अरेबिनोज, तो ये 3 तरीके के ओपेरॉन होते हैं, तो सारे ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना होता है, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में सही होते हैं, इसमें आप देख लीजिए 1-2 मैच कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखिए रोजी है, रोजी एक काउ थी, प्रोटीन एंड रिच मिल्क हम बायोटेक में पढ़ते हैं। और उसके बाद आप और भी देख लीजिए, कोई एलाइजा टेस्ट होता है किसके लिए, एंटीजन एंटीबॉडी के लिए, तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इन गैस्ट्रोपोर्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी अंडरगो टॉर्जन, हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मैं गैस्ट्रोपोर्स आपको पढ़ा रही थी। विसरल मास का जो है टॉर्जन होता है और वो 180 डिग्री, यानी सबसे पहले एक बार 90 डिग्री होगा और फिर से एक बार 90 डिग्री होगा, तो टोटल मिला के 180 डिग्री का जो है टॉर्जन होगा। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में जो है किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, क्या डिफरेंस देखे गए थे, तो राइबोसोमल आरएनए चेक किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नेचर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेशन से, देखिए हम प्लांट में पढ़ते हैं, अगर हमें कोई भी जीन जो है इंट्रोड्यूस करना है तो प्लांट्स में हम इनकी हेल्प लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम की। इंटरफेज में जो है न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड होता है अपोरस डबल मेम्ब्रेन में, क्योंकि जब एम फेज शुरू होता है वहां पे तो ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। इन मेज व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन, देखिए 100 ग्रेन प्रोड्यूस करना है, तो टोटल पूछा है इन्होंने, ठीक है मियोसिस। तो देखिए अगर हमें माइक्रोस्पोर बनाने हैं तो एक मियोसिस से 4 बनेंगे, तो हमें 25 टाइम्स जो है मियोसिस करनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ मियोसिस पूछा है। लेकिन अगर हमें मेगास्पोर बना रहे हैं ना, तो ये देखिए आप हमेशा एक मियोसिस होगी ना, तो 3 तो डिजेनरेटिव हो जाते हैं मेगास्पोर, एक ही जो है बचता है, तो ऐसे करके हमें 100 टाइम्स ही मियोसिस करनी पड़ेगी, तो टोटल मिला के 125 टाइम हमें मियोसिस करनी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द कोर्क एंड एंडोडर्मल सेल, सुबेरिन की लेयर प्रेजेंट होती है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गे, ऑप्शन नंबर 4 सिफेलियोरोस। अब यहाँ कॉलम मैच करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब देख लीजिए इनमें से अगर आपको कुछ भी याद नहीं होगा तो एससीआर का तो सबको पता होता है ना कि ये स्टीरॉयड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, और थाइलोकोइड ग्रेना क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्रिस्टे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। एसिड हाइड्रोलेज हमारे जो हैं कहाँ होते हैं, लाइसोसोम्स में होते हैं, तो ऐसे करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इटियोलेशन प्लांट में क्यों कोज होती है, क्योंकि वो डार्क जो है लाइट, मतलब रात में जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं हम उसको इटियोलेटेड प्लांट बोलते हैं और प्रोसेस को हम इटियोलेशन बोलते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है फ्लाइंग मैमल नहीं है। अब देखिए चारों में देखिए ये इरानिश, अब देखिए ये क्वेश्चन टफ हो जाता है क्योंकि इस लेवल पे एनिमल किंगडम जो है एनसीईआरटी में नहीं है, ये है थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों कैटेगरी बैट की हैं जो फ्लाइंग जो मैमल होता है, लेकिन फर्स्ट जो है हेजहॉग है। अब आगे हमने करेक्ट इनकरेक्ट
बताना बर्ड्स के बारे में। ये 2 स्टेटमेंट जो आंसर की में लिए हुए हैं इन्होंने कि देखिए बर्ड्स जो है ना डायरेक्ट मूवमेंट प्रिंसिपल पे नहीं फ्लाई करता, वो बर्नौली प्रिंसिपल पे फ्लाई करता है। जैसे कोई भी बर्ड है ना, वो जो फ्लाई करता है, एक तो उसकी जो शेप है उसकी बॉडी की, जो उसके विंग्स होते हैं ना, विंग्स के जो है अंडर जो एयर है ना उसका प्रेशर कम होता है और ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे बर्ड्स उड़ती है, ना कि किसी डायरेक्ट मूवमेंट पे। हिजारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शिप। देखिए ये एग्जाम्पल है जिसमें हमें बताना है कि इसको किस किस से क्रॉस करके बनाया गया है। तो इट्स फैक्चुअल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ब्रेन जो है इवोल्यूशन जब हुआ मैन का, तो कैसे कैसे उसकी ब्रेन की जो है कैपेसिटी बढ़ी, इनकी जो वैल्यूज दी हुई है एनसीईआरटी में भी। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए मैन का इवोल्यूशन और प्लस उनकी ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है। तो ये तीनों जो है सही दिए हुए हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट हैव साइनोवियल जॉइंट्स। हम सबको पता पाइवोट, बाइलेंट सॉकेट, हिंज, ये तीनों ही कैटेगरी साइनोवियल जॉइंट के हैं। नोट पूछा है तो वर्टिब्रा, यहाँ पे ये साइनोवियल जॉइंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक अमीनो एसिड। वेरी इजी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। टायरोसिन, फिनाइलैनिन, ट्रिप्टोफैन, ये तीनों एरोमेटिक हैं। इसके साथ साथ अब देखिए, अब अगर अब एरोमेटिक पूछा है ना, तो मे बी नेक्स्ट टाइम बेसिक वाले अमीनो एसिड पूछ ले, एसिड वाले पूछ ले, है ना। तो आपको सारे एमिनो एसिड के नेचर का जरूर पता होना चाहिए। अब पूछा जेनेटिक डिसऑर्डर कोज ड्यू टू प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन। देखिए प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन क्या होती है, किसी भी जीन में अगर म्यूटेशन हुई है ना, तो उसके इफेक्ट मल्टीपल होते हैं। एक जीन में प्रॉब्लम है लेकिन उसके सिम्टम कई है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए फेलोपियन ट्यूब जो एक्सटेंड होती है ओवरी टू यूट्रस, हमें उसका जो है पाथ बताना है। देखिए जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ओवरी के, ये इनफंडिबुलम होता है। यहाँ पे पोर्शन एम्प्यूला होता है और इधर जो है इस्तमस होता है। मोनोस्पोरिकेट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक को हम पोलिगोनम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेस्टिक मूवमेंट। फाइटोनेस्टी इज नॉट एनी नेस्टिक मूवमेंट। जैसे थिग्मोनेस्टी टच से होता है, ये स्टिमुलेशन से होता है। अच्छा इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक टर्म में बी सब्सटीट्यूट फॉर एनी ऑफ अदर। देखिए टेक्सोन ही एक ऐसा टर्म है जिसको हम जनरली यूज कर सकते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन जो है हमें कास्टर में देखने को मिलती है। ये 2 तरीके की जर्मिनेशन, एपीजियल एंड हाइपोजियल। जहां पे एपीजियल में क्या है कि अबव द सोइल कोटिलिडन जो है ग्रो करता है। टैक पॉलीमरेज देखिए हम सबको पता है कार्किया है। अगर देखिए आपको इसमें भी कंफ्यूजन होगी तो हमें पता है कोई आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स इसका कोई मतलब नहीं है, ना ये फंगस और ना ये प्लांट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम इज नोन एज मोलिकुलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हम सबको पता है और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन में कुछ जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल की कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं और हमें इसमें जो है एंजाइम बताने हैं। तो ये आपको पूरा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना पड़ेगा। मे बी नेक्स्ट टाइम इसको रिवर्स करके भी पूछ सकता है वो, या इन रिएक्शंस में कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं वो सब। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज रिब्स आर नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। देखिए 8, 9, 10 ही ऐसी रिब्स हैं जिनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बैक में स्पाइन से अटैच होती हैं और आगे कार्टिलेज से अटैच होती हैं, ये अलग से अटैच नहीं होती। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन यूनिफेरस ट्यूब्यूल पूछा 0.20 हेल्दी पर्सन में। विच ऑफ वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रेनियल मैनिंग्स इन ह्यूमन ब्रेन की जो है लेयर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, हम इसको बहुत एक शॉर्टकट से याद करते हैं, डैप, ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड, पाया मैटर। हमारे मैनिंग्स की लेयर है ये, ठीक है, ब्रेन की। बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड ऑफ xenobiotics इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया पूछा है, तो ये दोनों ही फ्लेवोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, दोनों इसके आंसर हैं। विच ऑफ दिस टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रिपीटेटिव डीएनए, पॉलीमॉर्फिज्म, वीएनटीआरस, ये सब जो है दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब देखिए नेक्स्ट टाइम वो शायद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स पूछ लेगा आपसे, कोई एंजाइम पूछ लेगा, वीएनटीआर के बारे में पूछ लेगा, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लीजिए आप। यहाँ में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जहां हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अब इसमें 2 और 4 इनकरेक्ट है
और ये करेक्ट है। ये हमें पता है कि स्पोरोजोइड जो है ना प्लाज्मोडियम में जब इन्फेक्ट करता है तो लीवर सेल्स में सबसे पहले अटैक करता है। फिलेरियल वर्म इन ड्रेडेड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड, फिलेरियल वर्म जो है ह्यूमन ब्लड में ज्यादा पैरासिटिक है, और ये दोनों ही गलत है। देखिए सिस्टिसर्कस जो डेवलप होता है ना वो पिग में होता है, ना कि जो है ये जो है इसका जो होस्ट है ना सेकेंडरी वो पिग है, अडल्ट टेपवर्म नहीं है। बेड बग ट्रांसमिट प्लेग टाइफाइड एंड टीबी। देखिए अगर आपको मान लो नहीं भी पता इन तीनों बीमारियों के बारे में, टीबी का तो पता है सबको, टाइफाइड का तो पता है, तो इस तरीके से 2 और 4 इसका राइट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द क्रेनियल नर्व इज ग्लोसोफेरेंजियल, 9th है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अब देखिए अगर इसने अब 9th पूछ ली तो मे बी नेक्स्ट टाइम 10th पूछ ले, 5 पूछ ले, 12 पूछ ले, तो सारी क्रेनियल नर्व्स का जो है आप नाम याद कर लीजिए। टेरर ऑफ बंगाल हमें पता है शोरनिया एक इन्वेजिव स्पीसीज थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेटिक कोड, वो यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल नहीं होते, वो अनएम्बिगुअस होते हैं, डिजेनरेट, सारी जो जेनेटिक कोड की ना प्रॉपर्टीज हैं एनसीईआरटी में वो दी हुई है, ये उन्हीं में से पूछा है। विल्मोट बबलर एक एपरेटस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। मोस्ट फर्न से कैसे डिफरेंट है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज, देखिए ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। एक आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती हैं, कुछ के सिलेक्टेड स्पीशीज होती हैं। अब देखिए आर और के में ना एक फर्क होता है, के सिलेक्टेड मतलब कैरिंग कैपेसिटी, इसमें हम ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमंस में आपने देखा है कि पेरेंटल केयर कितना प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, लेकिन आर सिलेक्टेड में मान लो हम मस्कीटो का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मस्कीटो देखिए इसके जो ऑफस्प्रिंग है ना वो कितने ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे पेरेंटल केयर ना कम होती है। इसके अलावा भी आर और के सिलेक्टेड स्पीशीज के ना बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, मैंने आपको मॉस्किटो का एग्जांपल दिया, और रिप्रोड्यूस करते हैं क्विकली, मच्छर है कितनी जल्दी से बढ़ते हैं, सर्वाइवल रेट कम होता है, जितनी जल्दी मरते रहते हैं उतनी जल्दी आगे रिप्रोड्यूस भी करते रहते हैं। तो पेरेंटल केयर देखिए यहाँ देखने को नहीं मिलती। अब देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल की बात की है, ये भी एनसीईआरटी से है। इसने पूछा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होती है, यानी कि एटीपी कहाँ बनता है, तो सक्सिनाइल को से जब सक्सिनेट बनेगा यहाँ पे एटीपी बनेगा। ओड वन आउट बताना है, एनसीईआरटी से आया हुआ है। ये तीनों जो हैं मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, इजी क्वेश्चन। द फिनोमिना इन विच अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, ये पहले भी इसी पेपर में आया हुआ है। देखिए एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को 2 बार रिपीट किया है। नेक्स्ट टाइम में भी मल्टीपल एलिज्म को पूछ ले, मोजेसिज्म को पूछ ले, पॉलीजेनी को पूछ ले, ये सब एनसीईआरटी में है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए कि अगर आपने इन 60 क्वेश्चन को किया है ना, इनमें से और 60 क्वेश्चन निकालिए। प्लियोट्रोपी हमें पता लग गया कि जीन एक में प्रॉब्लम है लेकिन अफेक्ट मोर देन वन है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल एलिज्म को पढ़ लीजिए, उनके एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलीजेनी क्या होता है, मोजेसिज्म, यहाँ पे आप रिसर्च करिए। इतना आप वहाँ एनसीईआरटी में अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप क्वेश्चन देखिए कि उसको मैं कितने तरीके से तोड़ के पढ़ लूँ कि अगली बार मुझे वहीं से क्वेश्चन मिल जाए। इस पेपर में भी आप देखेंगे 70% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस है। अब देखिए इसके बाद हम जो है 2024 का पेपर करेंगे, देन हम 2025 का पेपर करेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि इन 4 साल के PYQ भी अगर आप ये वीडियोस भी देख लो तो इससे भी आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि पीजीटी में अगर किसी का 2-3 नंबर से भी रह जाता है तो शायद यहाँ से पूरा हो जाए। तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी HTET PGT बायो की तैयारी कर रहा है और उसको सब्जेक्ट में इशू है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।